काफ़ी मॉडर्न और कुछ चालाक सी लगी। वाली साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, लेकिन उस औरत ने इस इनकार को कोई अहमियत नहीं दी और वो बदस्तूर हमारे घर के चक्कर लगाती रही। वालिद और वालदा के सामने हाथ जोड़ती, मिन्नतें करती कि इस लड़की का रिश्ता हमें दे दो। बातों बातों में उसने मेरी वालदा का नाम पूछ लिया और मैं हैरान रह। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। जब मैं अपनी क्लास लेकर बाहर निकली तो मैंने उस औरत को खुद को ग्राउंड में ढूंढते हुए पाया। उसका आना जाना हमारे घर में लगा रहा और फिर कुछ अरसे तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और फिर हम सब गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने गांव जहलम चले गए। और 1 महीना छुट्टियां गुजारने के बाद जब हम अपने घर वापस आए तो उसी शाम पड़ोस में से एक आंटी हमारे घर आई और बोली, आपका एक खत हमारे घर आ गया है। अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि पता तो हमारा है, मगर लेटर उनके घर में कैसे गया। तो खोला गया तो उसके अंदर सिर्फ एक लाइन की तहरीर थी, मैं जल्द मिलने आ रहा हूँ, और नीचे जफर इकबाल लिखा था। हैरान की इस बात की थी कि उस नाम का कोई भी बंदा हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों में नहीं था और उस लेटर के लिफाफे पर कोई मोहर भी नहीं थी। कहाँ से पोस्ट किया गया है। कुछ दिनों बाद वालिद और वालदा का काम के सिलसिले में गांव जाना पड़ा। हम बहन भाई घर में अकेले थे। उस जमाने में अटैच वॉशरूम का रिवाज नहीं था। वॉशरूम घर के सहन में होता था। दिसंबर की सर्द रात थी और सब बहन भाई एक ही रूम में सोए हुए। मैं वॉशरूम में जाने के लिए उठी। बरामदे में सर्दी से बचने के लिए एक चट लगा रखी थी, तो जैसे ही मैंने बरामदा अबूर करने के लिए वो चट हटानी चाहिए तो मुझे चट के बिल्कुल साथ सहन में किसी के पांव घसीट कर चलने की आवाज आई। आवाज से ही अंदाजा हो रहा था कि जो कोई भी वहां पर वॉक कर रहा है उसके पांव का साइज आम इंसान के पांव के साइज से बहुत बड़ा है। आवाज आज भी मेरी याददाश्त में महफूज है। मैं नहीं जानती किस चीज ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। पहले तो मैं समझी कि मेरी बहन अब्बू के स्लीपर पहनकर बाहर वॉक कर रही है, मगर जब मैं कमरे में वापस आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो सो रही थी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और फिर इस तरह की एक्टिविटीज का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो गया। घर में बिल्लियों की आमदोरफ्त बढ़ गई जो रात देर तक सहन की चारपाइयों पर बैठी रहती थी और इसके बाद बहुत ही अजीब व गरीब आवाज में एक दूसरे से बातें कर। वाली साहब ने उन्हें बहुत डरा कर भगाने की कोशिश भी की, मगर वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिलती थी। जैसे ही सुबह की अजान होती तो खुद ब खुद उठकर चली जाती। घर की चीजें मुसलसल इधर उधर होने लगी। शुरू में एक दूसरे पर शक हुआ कि शायद किसी बहन भाई ने उठाकर इधर उधर रख दी, मगर घर में इस तरह की परेशानियां बढ़ने लगी। उस औरत की आमदोरफ्त भी जारी थी और उसका असर शिद्दत पकड़ रहा था। ये उस दिन की बात है जब सर्दियों की छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन था। मैं अपना कॉलेज बैग ढूंढ रही थी और मैं बहुत शोर कर रही थी कि मेरा बैग कहाँ गया। बहुत देर के बाद अम्मी ने मुझे बैग ला कर दिया और कहा कि स्कूल कॉलेज का बैग पट्टियों के पीछे रखने की जगह होती है। मैं हैरान तो हुई, मगर उस वक्त बहस का मूड नहीं था। मैंने बैग लिया और अपनी कॉलेज चली गई। पहले पीरियड में जब मैंने बैग खोला और अपनी साइकोलॉजी की कॉपी निकाली तो उस कॉपी पर बहुत ही अजीब व गरीब और बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में अजीब सी तहरीर और तस्वीर बनी हुई थी। पेन को इतनी सख्ती से इस्तेमाल किया गया था कि जहां पर तहरीर थी वहां से सफ़े फटे हुए। एक एक करके मैंने अपने बैग की सारी बुक्स और कॉपीज चेक की। सारी बुक्स और कॉपीज का यही हाल था, लेकिन एक तहरीर ने मुझे डरा दिया जिस पर लिखा था, मैं आ गया हूँ। और मुझे वो खत याद आ गया जो कुछ अर्सा पहले मेरी अम्मी की दोस्त ने इन्हें दिया था कि आपका आया। घर आकर मैंने सब कुछ अम्मी के सामने रख दिया। जब अम्मी ने मेरी बुक्स और कॉपीज का हाल देखा तो वो बहुत परेशान हुई। दूसरे दिन मेरी छोटी बहन का बैग भी गायब हो गया।
और وہ بھی वहीं से मिला जहाँ से मेरा मिला था। उसका हाल तो मेरे बैग से भी ज़्यादा बुरा था। अब तो जैसे घर में ऐसी चीज़ों का उछाल आ गया था, जैसे कि कोई चीज़ तैश में आ गई हो। रात को मेरी बड़ी बहन ने अपना यूनिफॉर्म प्रेस करके बाहर तार पर लटका दिया। सुबह वो गुस्से में उठकर चीखने लगी कि अम्मी इधर आए, देखें मेरी यूनिफॉर्म के साथ क्या हो गया। जैसे ही हमने जाकर यूनिफॉर्म देखा तो उसकी यूनिफॉर्म के सामने वाले हिस्से में बिल्ली के 2 पंजे लगे हुए थे, जैसे कि बिल्ली ने इतनी शिद्दत से उसको फाड़ा था। उस ड्रेस का एक एक धागा बाहर निकला। खौफ से हम सबका बुरा हाल था। तो अम्मी ने बात हमारी चाची के साथ डिस्कस की। उन्होंने अम्मी को एक औरत का पता बताया जो सिर्फ नूरी अमल करती है और काले जादू का तोड़ भी कर। हम सब ने कॉलेज से छुट्टी की। अम्मी ने वो शर्ट ली और मुझे साथ लिया और उस औरत के घर जा पहुंचे। बाहर हमें जूते उतारने को कहा गया। एक कमरा था जहां पर औरतें जमीन पर बैठी थी। अम्मी ने जैसे ही अपना कदम कमरे के अंदर रखा तो उस अमल करने वाली औरत ने एक चीख के साथ बहुत ऊंची आवाज में बोला कि वहीं ठहर जाओ। सब हैरान हो गए और मुड़कर हमें देखने लगे। अब खुद भी खौफजदा हो गए। उसने गुस्से से अम्मी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। अम्मी ने बताया कि एक कमीज है, आपको दिखाने के लिए लाई हूं। उसने कहा कि बाहर चली जाओ और ये शॉपर मेरे घर से बाहर रख कर आओ। तुम पर बहुत ही गंदा अमल हुआ है। और ये कहकर वो जमीन पर थूकने लगी। फिर वो वुजू करने चली गई। हम लोग दोबारा डरे हुए कमरे में आए और अपना नंबर लिया। जब अम्मी की बारी आई तो अम्मी ने सब कुछ तफसील से बयान किया। उसने बताया कि आप पर काला जादू किया गया और बहुत ही गंदा अमल किया गया। घर की तबाही और बर्बादी के लिए तोड़ मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करती हूँ। घर के हर फर्द के लिए उसने तावीज़ दिया और हम घर आ गए। अम्मी ने सारी बात अब्बू को बताई। रात हुई तो सब सो गए। सुबह जब नमाज के लिए मैं उठी तो तार पर से अपना दुपट्टा उतार कर सर पर लेने लगी तो कोने में एक गिरा लगी हुई थी। मैंने खोला तो उसमें एक लेटर था जिसमें मुझे ही मुखातिब किया गया था। जो कोई भी था उसे हमारी सारी एक्टिविटीज का बहुत अच्छे से इल्म था। खत में लिखा था कि जो तुम कर रहे हो वो मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। मैं बहुत डर गई और वो खत ले जाकर मैंने अम्मी को दिया। हम सब लोग बहुत परेशान हुए और अब्बू बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मेरे घर में बेटियां हैं, हो सकता है कि ये किसी लड़के की शरारत हो। वो फौजी थे तो वो अपने साथ एक काबिल भरोसा बंदा लेकर घर आए और रात को पहरा देने का सोचा। वो दोनों अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर घर के कोने में बैठ गए और चुप कर इंतजार करने लगे। जब 4 बज गए और कुछ भी ना हुआ तो अब्बू ने उस बंदे को घर भेज दिया और खुद अपने कमरे में आधे घंटे के बाद जब अम्मी जागी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और अम्मी ने जब घर की सारी लाइट्स ऑन की तो हम देखकर हैरान हो गए कि हमारे घर का हाल ऐसा था जैसे कोई अभी बहुत सारे चोर आकर गए हों। घर की सारी चीजें उलट पुलट थी। बेटियों का सारा सामान बाहर था। घर की हर दीवार पर बड़े बड़े हरूफ में अजीब सी तहरीर लिखी हुई थी जिसमें साफ तौर पर धमकी दी गई थी कि मैं तुम सबको मार दूंगा। हर दीवार पर हैंड राइटिंग मुख्तलिफ थी। घर का हशर नशर हो चुका था। जैसे कि सूरज निकला, अम्मी फौरन उस औरत के पास चली गई। मैं भी अम्मी के साथ थी। अम्मी उसके पास जाकर बहुत रोई तो उसने बहुत गुस्से से बोला कि तुम लोग घर जाओ, मैं उसका बंदोबस्त करती हूँ। उसने बताया कि आपके घर में कोई मखलूक है और वो 4 से 5 की तादाद में और बहुत खतरनाक। आज रात मैं चिल्ला करूंगी और कल तुम आ जाना और जितनी जल्दी हो वो अपना घर खाली कर दो। अम्मी ने घर आकर अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू अपने ऑफिसर से मिलने चले गए ताकि किसी घर का बंदोबस्त हो सके। हम सारी फैमिली मेंबर्स एक साथ जुड़कर बैठे रहते थे। खौफ की वजह से वॉशरूम भी अकेले नहीं जाते थे। मैं इशा की नमाज पढ़ने लगी तो सामने पेपर फोल्ड हुआ मिला।
जब मैंने खोला तो इसमें तहरीर थी और बहुत गुस्से में थी। जो कुछ भी तुम लोग कह रहे हो वो सब मेरे इल्म में है। आज रात जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो तुम्हारे घर वालों को बेहोशी की दवा देकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और रोते हुए अपनी अम्मी अब्बू के पास आ गई। अब मुझे इस बात का डर था कि अगर अम्मी अब्बू लोग बेहोश हो गए तो मैं क्या करूँगी। मैं सारी रात अम्मी से लिपट कर बैठी रही। मैंने किसी को भी सोने ना दिया। इसके बाद जब आँख खुली और किचन में गई तो सामने एक कैलेंडर पर तहरीर था, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अम्मी उस औरत के पास चली गई। उसने 4 तावीज़ अम्मी को दिए और अम्मी से कहा कि मगरिब के टाइम किसी पुराने कब्रिस्तान में जाकर 4 कोनों में ये मिट्टी में दबाना है और फिर वहां से जल्दी घर वापस जा। अम्मी और अब्बू हम सब बच्चों को घर छोड़कर उस शाम कब्रिस्तान चले गए। हम सब का खौफ से बुरा हाल था और वो जल्द ही अपना काम करके वापस आ गए। सारी रात हम खौफ से जागते रहे। सुबह उठे तो अपने घर को खौफ से देखने लगे। 2 महीने में ये पहली सुबह थी कि हमें उस मखलूक की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला था। हमने हर जगह जाकर देखा मगर हमें कोई एक साइन भी नहीं मिला था। उस दिन मगरिब से पहले मैं घर छोड़ना था। हम सब ने मिलकर जल्द से जल्द पैकिंग की और मगरिब से पहले वो घर छोड़ दिया। ये हमारी जिंदगी का ऐसा खौफनाक वाकया है जो हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। तो ये थी मेरी एक कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। आप कह रही थी कि मेरे कुछ और भी वाकयात हैं, आप चाहें तो मुझे लाजमी भेजिएगा क्योंकि मुझे आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो गई कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।